Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says light in certain cases may be considered as a stream of particles called photons. Each photon has a linear momentum h by lambda, where h is the Planck's constant and lambda is the wavelength of the light. A beam of light of wavelength lambda is incident on a plane mirror at an angle of incidence theta. Calculate the change in the linear momentum of a photon as the beam is reflected by the mirror. फाइन. सो काफ़ी सिंपल है. अब देखो इस तरह से हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इसका नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं. इस तरह से होगा एंड एक बीम ऑफ लाइट आ रही है मीन्स एट एन एंगल ऑफ थीटा. एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है मीन्स जो एंगल होगा विद द नॉर्मल, राइट, दिस एंगल विल बी थीटा and angle of reflection will be equal to angle of incidence, right? So जो reflection होगा वो इस तरह से होगा कि normal के साथ जो angle है that will be again theta. So इस तरह से एक particle के form में हमें assume करना है कि जो light है that is in the form of particle, और इस particle का जो momentum है, momentum means magnitude of momentum that will be constant h by lambda. h is Planck's constant और जो lambda है ये wavelength है light का. फाइन. सो देखो इस तरह से पार्टिकल आएगा और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद इस तरह से निकल जाएगा. सो हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है. सो इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं. इनिशियल मोमेंटम किस तरह से है? इस तरह से है. और ये जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, राइट, ये एंगल है थीटा. सो ये एंगल भी होगा थीटा. सो इसके कंपोनेंट निकालना पड़ेगा. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एच बाई लैम्डा. रिमेंबर जो आपका मोमेंटम है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इसके कंपोनेंट ले लो. ये आई कैप है और ये जे कैप है. सो आई कैप में कितना आएगा? एच बाई लैम्डा का कॉस थीटा इन आई कैप और एच बाई लैम्डा का साइन थीटा इन माइनस जे कैप. सो इनिशियल मोमेंटम विल बी एच बाई लैम्डा का कॉस थीटा इन आई कैप माइनस एच बाई लैम्डा साइन थीटा इन जे कैप, राइट. फाइन. फाइनल मोमेंटम किस तरह से है? ये आपका फाइनल मोमेंटम है और ये एंगल अगेन थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट. सो इसके भी कंपोनेंट ले लेते हैं. इसका मैग्नीट्यूड अगेन एच बाई लैम्डा होगा. सो फाइनल मोमेंटम विल बी पी फाइनल की अगर मैं बात करूं सो इस डायरेक्शन में आएगा एच बाई लैम्डा का कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा एच बाई लैम्डा का साइन थीटा. सो चेक करो आई कैप में कितना आ रहा है? एच बाई लैम्डा कॉस थीटा इन माइनस आई कैप. सो माइनस आई कैप और माइनस ऑफ एच बाई लैम्डा साइन थीटा इन जे कैप. फाइन. सो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल निकाल लो कितना आ रहा है. दैट इज चेंज इन मोमेंटम. दैट विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. सो देखो एच बाई लैम्डा साइन थीटा ये तो कैंसिल हो रहा है, दोनों में नेगेटिव है. और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, सो दैट विल बी माइनस ऑफ एच बाई लैम्डा कॉस थीटा और ये ट्वाइस हो जाएगा इन आई कैप, राइट. सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. आप देखो क्या पूछा है? चेंज इन मोमेंटम, राइट. सो ये आंसर आ रहा है और आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो दैट इज़ 2h बाई लैम्डा इंटू कॉस थीटा. बिकॉज जब लाइट इस तरह से आएगी, देखो यहाँ से आएगी और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तब ये पॉजिटिव आ जाएगा. मीन्स हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो कि कांस्टेंट रहेगा. बाय द वे नाउ यू कैन आस्क कि इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने पहले वेलोसिटी एज्यूम की थी फिर नॉर्मल निकाला था. सो इस केस में भी आप कर सकते हो. देखो इस तरह से वेलोसिटी एज्यूम कर लो फोटोन का और फिर नॉर्मल ड्रॉ करो एट एन एंगल ऑफ थीटा सच दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो जाए. सो इस केस में क्या होगा कि ये नॉर्मल है. सो जो आपका प्लेन मिरर होगा दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस. इस तरह से होगा परपेंडिकुलर टू नॉर्मल. फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. मीन्स ये जो प्लेन है आपका इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? थीटा, राइट. मीन्स यहाँ से थीटा होगा. सो इस केस में हमें फिर से एच बाई लैम्डा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे. और अगेन यू कैन फाइंड आउट इनिशियल और फाइनल मोमेंटम और टेक द एंड यू कैन टेक द डिफरेंस. मीन्स डेल्टा पी निकाल सकते हो चेंज इन मोमेंटम. बट इस केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है. मीन्स आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा कि हमें कौन सा केस कंसिडर करना चाहिए फॉर विच प्रॉब्लम. बट अगर आप इसे भी सॉल्व करते हो ना, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालते हो और उसका चेंज निकालते हो और उसका मैग्नीट्यूड, सो अगेन you will get the same answer. Anyway, fine, let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard, best of luck, bye.